अस्सलाम वालेकुम। रोज़ अव्वल से आज तक जब से ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, चंद सहाफ़ियों ने अपोजिशन की सियासी जुमातों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुज़रने के साथ साथ आज उन सहाफ़ियों ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि हम जो तबसरे और तज्ज़िये पेश करते रहे हैं, हम जो ये दावा करते रहे हैं कि ये अपोजिशन की सियासी जुमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब की जुमात, ये सियासी जुमातें इमरान खान साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इन सियासी जुमातों के अंदर इस कदर अज़म और इस कदर अवामी हिमायत हासिल नहीं है कि वो इस हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज तक भी कंडक्ट कर सके। लिहाजा आज 3.5 सालों बाद इन सहाफ़ियों को इदराक हो गया है कि ये अपोजिशन की जुमातें वाक़ियतन, हकीकतन, असलन इस हुकूमत के लिए कोई चैलेंज पैदा नहीं कर सकती, कोई ख़तरा पैदा नहीं कर सकती। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे तबसरे और तज्ज़िये अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित हो गए हैं। अब नाजरीन आगे बढ़ते हैं कि सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, नजम सेठी साहब, गरीदा फारूकी साहिबा, ये तमाम तर लोग 3.5 साल बाद आखिरकार जो है अपोजिशन से मायूस हो गए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इन लोगों से, मैं इजहार हमदर्दी करता हूँ कि आप लोगों की भी 3.5 सालों की जो मेहनत है वो आखिरकार ज़ाया हो गई है। नाजरीन, आज से तकरीबन 2-3 रोज़ पहले, तकरीबन 48-72 घंटे पहले सेनेट में जो बदतरीन शिकस्त हुई है अपोजिशन की जुमातों को, बाहर आकर ये लोग डंडोरा पीटते हैं। खुद अपोजिशन की जुमातें ये डंडोरा पीटती हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF के। हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है और उसके बाद इनके जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं कि देखें जी, इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। लेकिन अंदरूने खाना ये हुकूमत के कदमों में ढेर हो चुके हैं। अंदरूने खाना इन्होंने हुकूमत के साथ गठजोड़ किया हुआ है कि आप ठीक कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी ठीक है, क्योंकि हर कानून साजी जो इस हुकूमत ने की है, बावजूद इसके कि हुकूमत की अक्सरियत नहीं है, बावजूद इसके सेनेट में, लेकिन हर कानून साजी में हुकूमत जो है वो कामयाब हुई है। चुनाचे 2-3 रोज पहले भी ऐसा ही हुआ कि स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट में पेश होता है, क्योंकि कौमी असम्बली से वो ऑलरेडी मंजूर हो चुका है। तो अपोजिशन के पास 57 अराकीन हैं, 57 सेनेटर हैं और हुकूमत के पास 42 सेनेटर थे। उसके बावजूद भी हुकूमत जीत जाती है, यानी कि 57 बमुकम्मला 42 टोटल जो स्कोर आता है ये बिल पास करने में। हुकूमत ने 43 और अपोजिशन के 42 थे। तो आप बताइए, इस नाकामी को जो चंद सहाफ़ी है वो हजम नहीं कर पाए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी जो चीखें हैं वो मरीख तक जो है वो सुनाई दे रही हैं। कामयाबी कप्तान की थी, नाकामी अपोजिशन की जुमातों की थी। चुनाचे सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो PTI प्लस बन गई है, पीपल्स पार्टी तो PTI प्लस बन गई है। तो फिर जो आप 3.5 साल लोगों को डराते रहे हैं कि इस हुकूमत को ये अपोजिशन की जुमातें गिराएंगी, आप 3.5 साल बाद फिर आज ये कह रहे हैं कि ये PTI प्लस बन गई है। तो 3.5 साल जो आपने तबसरे और तज्ज़िये किए हैं और जो आप डराते रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये तख्ता-ए-दार तक पहुंचा देंगे, उस पर तो कौम से माफ़ी मांगे। 3.5 साल जो लोगों को आपने इंटेलेक्चुअली करप्ट किया था इन अपोजिशन की जुमातों से डराकर, तो क्या यह आपका बड़ा जुर्म नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके तज्ज़िये और तबसरे जो आप इन लोगों को बड़ा करके पेश करते रहे हैं, ये क्या एक जो है ना जुर्म नहीं है, आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है? खैर, आगे चले नाजरीन। सलीम साफ़ी साहब ने तो पीपल्स पार्टी को PTI
प्लस बना दिया है। हामिद मीर साहब, नजम सेठी साहब, उनके तज्जिए अगर आप सुन लें तो आपको रोना आ जाएगा, आपको रोना आ जाएगा। आप इनकी तमाम गलतियां माफ करके इनके साथ हम इज़हार हमदर्दी कर लेंगे। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो टेलीफोनिक लाइव सेशन किया था कौम के साथ, अवाम के साथ, अभी 4-5 दिन पहले, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तहरीक लब्बैक के साथ दहशत गर्दों के साथ हाथ मिला लूंगा, शहबाज शरीफ और अपोजिशन की इन जुमातों के साथ मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये जो दो सहाफ़ी हैं, हामिद मीर, सलीम और नजम सेठी, इसके अलावा गरीदा फारूकी, बहुत सारी एक तवील लाइन है, आपको पता है ना, तो उनके नाम गिनवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुशक्क़त चाहिए। तो इन लोगों ने तज्जिया दिया है कि इमरान खान ठीक कहते हैं भाई, इमरान खान ठीक कहते हैं कि इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाते। ये खुद अपनी इज्जत करवाना जानते नहीं है। ये हर बार अक्सरियत के बावजूद भी हुकूमत से हार जाती है। ये हर बार उनके कदमों में लेट जाती है, एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में। तो यह अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि इसकी इज्जत की जाए। इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इनके साथ हाथ नहीं मिलाते और इनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि इज्जत के काबिल है ही नहीं। ये कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जो इनके इज्जत के काबिल हो। ये कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जो इज्जत करवाने के काबिल हो। लिहाजा इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ ठीक है। तो भाई हम तो ये पहले दिन से कहते रहे हैं, पहले दिन से हम कहते रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते रहे कि 40 साल हमारा सियासती तजर्बा है, 30 साल हमारा साफ़ी तजर्बा है, 50 साल हमारा साफ़ी तजर्बा है। आप लोग हमेशा यही कहते रहे। हम कहते रहे कि भाई आप कुछ भी कह लें, इमरान खान के ऊपर परफॉर्मेंस के हवाले से डेफिनेटली तनकीद होनी चाहिए, और हम करते हैं। सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ जहाँ पे तनकीद बनती है, बल्कि ज़्यादातर आजकल मैं तनकीद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 3.5 सालों बाद कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बेहतरी आ सकती थी लेकिन वहाँ पे नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात मानने वाली है कि इमरान खान साहब ने इन अपोजिशन की जुमातों को बैडली एक्सपोज्ड किया है, इन सहाफ़ियों को बैडली एक्सपोज्ड किया है। एक एक इदारे के अंदर जो मुनाफिकाना किरदार हैं उन सबको बैडली एक्सपोज्ड किया है। इमरान खान साहब ने इस पूरे निज़ाम को बैडली एक्सपोज्ड किया है, पूरे निज़ाम की खामियों को बैडली एक्सपोज्ड किया है। एक एक सहाफ़ी जो आज तक जो है ना खुद को बड़े दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल कहते थे, उनको बैडली एक्सपोज्ड किया है, उनसे माफिया मंगवाई हैं, अपोजिशन की लकीरें निकलवाई हैं, अपोजिशन की हकीकत कौम को बताई है, अपोजिशन की ये हकीकत कौम को बताई है कि ये बैरून खाना धमकियां देते हैं, फौज पे इल्जामात लगाते हैं, मेरे ऊपर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन अंदरूने खाना ये मेरे कदमों में भी लेटते हैं, ये फौज के कदमों में भी लेटते हैं, ये जमहूरियत के नाम पर कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये मुनाफिक आजम हैं। ये चीजें इमरान खान साहब ने अपोजिशन की और इन सहाफियों की कौम के सामने बिल्कुल बुरी तरह से एक्सपोज की हैं। ये बिल्कुल एक हकीकत है। जो शख्स इस हकीकत को तस्लीम नहीं करता, मेरे ख्याल में उसका ज़मीर जो है वो अभी तक मुर्दा है। क्योंकि आप देख लीजिए ना कि हर कानून साजी हुकूमत जीत जाती है, वाय बाहर तो आप आग और आग के शोले जो है ना वो मुंह से निकाल रहे होते हैं। इस एक बात पे इमरान खान साहब को सल्यूट बनता है, ज़रूर सल्यूट बनता है, और इस बात पे सल्यूट न करना मेरे ख्याल में ये ज़्यादती करने के मुतरादिफ होगा। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतने। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।